हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो CUET 2024 का नॉर्मलाइजेशन का क्या मांझ रहा है बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो देखो, मैं एक बात आपको कह देता हूँ बेटा, कभी भी न्यूज़ आर्टिकल्स जो आपके पेपर्स के अंदर आते हैं उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट मत माना करो, ठीक है। ऑफिशियल स्टेटमेंट तब आती है जब आपकी जो वेबसाइट NTA ने दी हुई है, दैट इज exams.nta.ac.in, ठीक है। ये जो आपकी वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जब कोई नोटिस आता है तो वो आपका ऑफिशियल अपडेट होता है। यहाँ कोई PDF निकल के आती है तो वो आपकी ऑफिशियल अपडेट होती है। और अगर सच मान भी रहे हो तो कम से कम किसी ढंग के आर्टिकल को ही मान लिया करो, किसी ढंग के पब्लिकेशन को मान लिया करो भाई। किसी को भी सच नहीं मानना होता। तो अब देखो, आर्टिकल्स के अंदर आ क्या रहा है। आर्टिकल्स के अंदर एक्चुअल में ये आ रहा है कि इस साल से जो है वो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की नहीं होगी, और एक कोई लिस्ट दे दी गई है जिसके अंदर ये कह दिया है कि ये जो है आपके ऑफलाइन मोड के अंदर एग्जाम्स हो रहे होंगे। यार देखो, ऑफलाइन मोड के अंदर इस साल एग्जाम्स होंगे ऐसा हमें NTA ने भी कहा है, बट कौन सा एग्जाम ऑफलाइन मोड में लग रहा होगा इस पे ऑफिशियली अभी कोई भी अपडेट आप लोगों की नहीं आई हुई है। इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझो। अब उसके बाद अगर एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में भी लग रहा होगा कोई, तो बहुत हाई चांस है कि वो ऑफलाइन मोड के अंदर भी जो है वो आपका मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर हो रहा हो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपका एक दिन के अंदर वो एग्जाम हो जाता है सारे ही स्टूडेंट्स का, सो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बट अगर कोई एग्जाम आपका ऐसा होता है जहाँ पे वो ऑफलाइन भी हो रहा है या फिर अगर वो ऑनलाइन भी हो रहा है और मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर हो रहा है, तो वहाँ आपका नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इस सारी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम हमारे पास है क्या। हमारे पास सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है कि सर मेरा जो एग्जाम पढ़ रहा है, मान लो वो 15 मई को पढ़ रहा है, ठीक है, और जो मेरा दोस्त है उसका एग्जाम जो है 30 मई को पढ़ रहा है। अब उसको तो 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए प्रिपरेशन के लिए, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा स्कोर कर लेगा। तो हमारे साथ तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हो गया। क्या ये चीज़ हमारे लिए फेयर है या नहीं है, इस तरीके के डाउट आपके मन के अंदर आते हैं। अब देखो, इसको मैं बहुत ही साफ शब्दों के अंदर क्लियर करना चाहूँगा। नॉर्मलाइजेशन है क्या। देखो यार, मल्टीपल शिफ्ट के अंदर जब भी आपका एग्जाम होता है तो जाहिर सी बात है कि आपका डिफरेंट डेट्स के ऊपर हो रहा होता है। तो वहाँ पे NTA ये खुद कहता है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स में नॉट बी द सेम। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हो सकता है वो सेम ना हो। तो ऐसे में हो क्या रहा है, इसमें ये हो जाता है कि अगर एग्जाम का लेवल हाई आता है तो मार्क्स बच्चों के कम हो जाते हैं, अगर एग्जाम का लेवल कम होता है तो मार्क्स बच्चों के ज़्यादा आता है। मतलब कि एग्जाम का लेवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है आपके मार्क्स के, ठीक है। तो ऐसे में NTA ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला हुआ है। NTA ने आपको सोल्यूशन दिया हुआ है कि भाई जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका परसेंटाइल के बेसिस पे होगा। मतलब परसेंटाइल, सबसे पहले जो आपका रॉ स्कोर आएगा उसको परसेंटाइल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। देखो, एक होता है परसेंटेज, एक होता है परसेंटाइल। अब ये परसेंटाइल कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप लोगों का एग्जाम कोई होता है 15 मई को, ठीक है। उस 15 मई को जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पूरे इंडिया, पूरे भारत के अंदर जो पेपर देने गए वो थे 2 लाख बच्चे, ठीक है। कितने बच्चे थे, वो थे बेटा आप लोगों के 2 लाख बच्चे। अब उसके बाद उस एग्जाम के अंदर जो हमारे टॉपर रहे हैं, लेट्स से उस दिन सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 746 गए हैं आउट ऑफ 800, जो कि रॉ स्कोर है, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि भाई अगर ये 746 हाईएस्ट मार्क्स गए हैं तो जाहिर सी बात है इनके 100 परसेंटाइल होंगे, है ना। तो अब इसको रॉ स्कोर को परसेंटाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज आप लोग खास ध्यान रखना, इवैल्यूएशन विल बी डन विद 2 लाख स्टूडेंट्स ओनली। यहाँ पे जो है आप लोगों की जो इवैल्यूएशन होती है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, वो आप लोगों की सिर्फ वही उसी दिन के अंदर जो 2 लाख बच्चे हैं उसी से आपको कंपटीशन है, बाकी से आपको लेना देना नहीं है। तो अब एक बात बताओ, आपकी इवैल्यूएशन ही जब उसी दिन के बच्चों से की जाएगी तो आपके लिए अनफेयर कहाँ हुआ। अगर जो बच्चे 30 तारीख को पेपर देने जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे तो 30 तारीख में सारे ही बच्चों को 30 तारीख तक का टाइम मिला होगा, तो वो उनका सिनेरियो अलग है, आपका सिनेरियो अलग है। आपको कंपटीशन सिर्फ आपकी शिफ्ट वाले दिन कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, वो बहुत मैटर करेगा यहाँ पे। तो आपकी परसेंटाइल कैसे निकाली जाएगी कि भाई 746 मार्क्स हाईएस्ट स्कोर है, तो मान लेते कि आपका जो स्कोर है, मान लो आपका नाम सुरेश है, तो आपके जो है लेट्स से 730 आउट ऑफ 800 बढ़ रहे हैं। तो ये चेक किया जाएगा कि 730 से कम
और 730 के बराबर कितने स्टूडेंट है उन 2 लाख में से। मान लेते कि 1,90,000 ऐसे बच्चे थे जिनके 730 के बराबर या फिर उससे कम मार्क्स थे। तो क्या किया जाएगा, उसको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से जो है वो डिवाइड किया जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों की परसेंटाइल निकल के आ जाएगी। मतलब कि 730 मार्क्स पर 15th मई को अगर 2 लाख बच्चे पेपर देने गए थे तो यहाँ पे आपकी 95 परसेंटाइल निकल के आ रही होगी। और ये आपकी जो परसेंटाइल है वो अप टू 7 डेसिमल पॉइंट्स तक जो है वो ली जा रही होगी, जिसके अंदर कहीं से भी कोई कुछ अनफेयर ना रह जाए। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आगे क्या होगा, आगे मान लो कोई बच्चा है जो कि 30 तारीख को पेपर देने गया है, उस दिन जो है वो हाईएस्ट स्कोर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 750 मार्क्स है जो कि 100 परसेंटाइल है। यहाँ पे जो ब्रजेश है उसके 746 मार्क्स आ गए, लेकिन उस दिन जो बच्चे जो पेपर देने चले गए वो 2.5 लाख बच्चे पेपर देने चले गए। तो यहाँ पे होगा क्या, मान लेते हैं कि जो 746 मार्क्स है आपके 746 मार्क्स है, मान लेते हैं कि ये भी जो है वो लगभग 1,90,000 बच्चों से के बराबर या फिर उससे कम है। तो यहाँ पे 1,90,000 बच्चे प्लस में 2.5 लाख इंटू में जब हम 100 करेंगे तो यहाँ पे जिस बच्चे ने 746 मार्क्स स्कोर करे उसके 76 परसेंटाइल निकल के आ रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो बच्चा जिसके 730 मार्क्स थे उसके कितने 95 परसेंटाइल निकल के आ रही है, और यहाँ पे वो बच्चा जिसके 746 मार्क्स थे 746 मार्क्स थे उसके 76 परसेंटाइल जो है वो निकल के आ रही है। अब क्या होगा कि ये जो परसेंटाइल आपकी निकली है बेटा, ये जो आप लोगों की परसेंटाइल निकली है, इस परसेंटाइल को आप लोगों का जो है वो स्कोर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, जिसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर मैं तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके अंदर पढ़ो। अब वो कॉम्प्लिकेशन अगर आपको देखनी भी है तो देखो, सबसे पहले तो भाई यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के लिए एनटीए ने अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जरा आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे इन्होंने वही किया है। देन उसके बाद जो इन्होंने फॉर्मूला लगा रखा है भाई, ये देखो ये रे फॉर्मूला, और एंड के अंदर जो इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है देखो बेटा, ये रहा आपका एक फॉर्मूला, और यहाँ पे ये सारी चीजें जो इन्होंने जो है वो प्रॉपर समझाई हुई है किस तरीके से ये एग्जैक्ट आपका जो है वो नॉर्मलाइज स्कोर जो इस तरीके से निकाला जाएगा। चीज कॉम्प्लिकेटेड है बट इसके अंदर मत घुसो, ठीक है। बट मैं आप लोगों को ये चीज बोलूंगा कि भाई देखो, कुछ भी आपके साथ अनफेयर नहीं होता है, कैसी भी चीज आप लोगों के साथ अनफेयर नहीं होती है, सारी चीजें इक्वली ही ट्रीट जो है वो की जाती है। तो अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स कम आते हैं तो भी कुछ में कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे हाथ में अभी क्या है, तुम लोग नॉर्मलाइजेशन करते रहते हो, किस्मत को कोसते रहते हो, इसको कोसते हो, एनटीए को गाली देते हो, रैदर कि तुम ये सारी चीजें करो, अपनी पढ़ाई पे जो है ध्यान लगाओ। हमारे हाथ में क्या है, एक बात बताओ, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मेहनत करना ही है। हम मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी उस दिन कैसा एग्जाम आ रहा होगा या कितना बच्चा पेपर देने आएगा इसका कंट्रोल तो हमारे हाथ में है नहीं। अगर इसका कंट्रोल होता तो चलो सारे बच्चे 100 परसेंटाइल निकाल लेते। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का ऑप्शन बचता है, वही करो, बाकी चीजें ईश्वर के हवाले कर दो, अल्लाह के हवाले कर दो, जो भी करेंगे वो सब बेहतर ही करेंगे। और एनटीए जो बेटा एग्जाम लेती है, ये एनटीए पागल नहीं है भाई, आईआईटी का एग्जाम भी, जेई का एग्जाम भी यही ले रही है, और नॉर्मलाइजेशन वहां भी होती है और आपके पास भी नॉर्मलाइजेशन हो रही है। तो ऐसा कुछ अनफेयर आप लोगों के साथ नहीं होने वाला। चिल करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। बाकी अगर आप एडू कैप्टन स्क्वाड का पार्ट बनना चाहते हो तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, study.educaptain.in पर आ जाना। आप हमारा एसेंशियल बैच जो है बेटा वो ज्वाइन कर सकते हो। इस एसेंशियल बैच के अंदर आप लोगों की कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है वो हो जाती है। प्राइस आप लोगों के सामने, यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड करेगा तो 999 रुपीज़ के आसपास का ये प्राइस आपको पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट मॉक टेस्ट हम आप लोगों को दे देते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर सीयूटी के इंग्लिश आपके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद आप लोगों का जो है, अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लाइक आईपीमैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंसस मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, सबके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। सीयूईटी के जनरल टेस्ट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सीयूईटी के कॉमर्स डोमेन के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो यस, आप एडू कैप्टन स्क्वाड का पार्ट बन सकते हो बेटा एवेंजर्स एसेंशियल बैच ज्वाइन करके। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।